हाँ जी बेटा, रिलेशन फंक्शंस हम लोग एक्सरसाइज कर रहे, चैप्टर कर रहे थे। अब फंक्शंस पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने कुछ फंक्शंस दिखा रखे हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4। ठीक है, इसमें क्या है, ये पहला सेट आपका है, ये दूसरा सेट है। पहले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम डोमेन बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 जो एलिमेंट्स है ये डोमेन है, और ये इनकी रेंज है। वन ये जो भी एलिमेंट्स हैं जो इनकी इमेज है उनका जो सेट होता है उसे रेंज बोलते हैं। अब इसमें 1 की इमेज क्या है, ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज डी है, और 4 की इमेज सी है। ठीक है ऐसे बाकी सेट्स में भी है। तो आपने क्या देखना है कि जो पहला सेट है, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज आपको सेकंड सेट में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 की ए, 2 की बी, 3 की डी, 4 की सी, मीन्स सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज आपको सेकंड सेट में मिल रही है। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट की एक इमेज है 1 1 1 1 1 1। एक एलिमेंट की जब एक इमेज होती है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 की इमेज बी है और 2 की इमेज भी बी है। तो 1 और 2 जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, मैनी वन। मैनी वन मतलब दो, एक से ज्यादा है, मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन 1 की भी बी है और 2 की भी बी है, इसलिए मैनी वन हो गया। 3 की सी है, 4 की डी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 की ए है, 2 की भी ए है, तो ये भी हो गया मैनी वन। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की जब इमेज आपको एक मिले तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 की बी है, 2 की सी है, 3 की ए है, 4 की डी है। 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये आपका फंक्शन हो गया 1 1। तो 1 1 फंक्शन के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज आपको सेकंड सेट में मिलनी चाहिए। अगर वो मिल रही है तो 1 1 हो गया, और अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम मिल रही है तो उसे मैनी वन फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, अब आपके सिलेबस में है 1 1 फंक्शन के अलावा है आपका ऑन टू फंक्शन। देखना है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमें सेकेंड सेट को देखना है। ये जो सेकेंड सेट है हमारा उसको देखना है, जिसे हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है तो देखिए इसमें अब आपको देखना है क्या ये जो सेकेंड सेट है उसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज फर्स्ट सेट में है क्या। तो देखिए ए की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की प्री इमेज है, डी की प्री इमेज है, बट ई और एफ की प्री इमेज नहीं है। तो अगर कोई आपसे बोलेगा कि क्या F1 फंक्शन जो है वो ऑन टू है, तो आपके पास रीजन यही है कि E and F belong to second set, do not have any pre-image in first set। ठीक है, क्योंकि E और F की कोई प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए एक चीज और आप देख सकते हो कि इसमें देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि रेंज क्या है, तो रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी की इमेज होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये रेंज हो गए, और ये पूरा सेट जो है वो कोडोमेन है। तो जब ऑन टू फंक्शन अगर नहीं है तो ये जो रेंज है और कोडोमेन है वो इक्वल नहीं होंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ऑन टू फंक्शन अगर नहीं होगा तो रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल नहीं होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे देखो ऑन टू के लिए ए का प्री इमेज
3 है, बी का प्री इमेज 1 है, सी का प्री इमेज 2 है, डी का प्री इमेज 4 है। तो अब अभी ये देखिए कि जितने भी एलिमेंट सेकंड सेट में सबकी प्री इमेज आपको मिल गई है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है, ये ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन है तो आप ये देखिए कि इसमें जो कोडोमेन है वो ए बी सी डी है और रेंज भी ए बी सी डी है। तो ऑन टू फंक्शन में अगर हमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन मिल जाए तो वो ऑन टू बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें F2 फंक्शन में ये ऑन टू है कि नहीं है, तो देखिए A की प्री इमेज नहीं है, E की प्री इमेज नहीं है, F की प्री इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑन टू। और इसमें भी आप देखिए रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इधर देखिए A की प्री इमेज 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, B की प्री इमेज 3 है, C की प्री इमेज 4 है। इसमें सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज आपको मिल रही है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन में जो कोडोमेन मतलब पूरा सेट और रेंज मतलब वो एलिमेंट्स जो कि इमेज हैं। इसमें भी कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाते हैं। और अगर वो ऑन टू नहीं है तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगे। देखिए इसमें कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी ई एफ पूरा सेट कोडोमेन होता है और रेंज क्या है, ए बी सी डी का सेट। ठीक है, तो अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो वो आपका ऑन टू नहीं होगा, रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो वो आपका ऑन टू है। इसके अलावा 1 1 आपको पता चल गया, 1 1 में एक एलिमेंट की एक इमेज सिंगल इमेज होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज होती है तो हम उसे उस वक्त मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो ये तो नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो। अब जब फंक्शंस आपके इक्वेशन फॉर्म में आएंगे, मीन्स थोड़े बड़े होंगे, तो उसको हमें एक स्टेप वाइज करना पड़ेगा। अब वो स्टेप्स बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी बेटा, तो अभी मैंने आपको 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में बता दिया है। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस में आता है कि आपको चेक करना है कि किसी फंक्शन की इंजेक्टिविटी चेक करनी है। आपको ये चेक करना है वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, या आपको चेक करना है वो फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो इसके लिए एक एल्गोरिथम मैंने लिखा है, ये आपने नॉर्मली यूज करना है। ये जब भी क्वेश्चन अगर ये 4 मार्क में आता है तो हम इस एल्गोरिथम के थ्रू ही इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, बाकी अगर 1 या 2 मार्क में होगा तो हम उसे अभी और किसी मेथड से भी मैं बताऊंगी अभी आपको, मतलब थोड़ा शॉर्टकट होगा वो। ठीक है, एल्गोरिथम तो इसमें क्या, फंक्शन ए टू बी है। ए हमारा पहला सेट है, बी हमारा दूसरा सेट है। ए के एलिमेंट्स जो हैं, ए के एलिमेंट्स का जो सेट है उसे डोमेन बोलते हैं, बी के जो एलिमेंट्स का सेट है उसे कोडोमेन बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको 2 एलिमेंट्स लेने हैं जो ए सेट को बिलोंग करते हैं। तो लेट 2 एलिमेंट्स x एंड y बिलोंग टू a। ठीक है, और मैंने क्या लिख दिया, डोमेन। जो x एंड y है वो इस डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। x एंड y को आपने स्मॉल लिखना है क्योंकि एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल से शो करते हैं। उसके बाद x और y जो एलिमेंट्स होंगे, जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा, जैसे हमें फंक्शन गिवन होगा f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, इस टाइप का गिवन होगा। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पे x है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई को पुट कर देना है, इन दोनों को इक्वल पुट कर देना है। मीन्स 2x प्लस 3 और 2x प्लस 2y प्लस 3 को इक्वल पुट कर दोगे इधर। ठीक है, तो इसके बाद हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी हम जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा। सॉल्व करने के बाद इफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई गिव्स एक्स इक्वल टू वाई, अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 1 है। देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ 1 1, अदरवाइज नॉट। अगर x इक्वल टू वाई नहीं आता, मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाता है,
या x इक्वल टू वाई माइनस वन आ जाता है, कुछ और कंडीशन आ जाती है तो हम कहेंगे 1 1 नहीं है, और x इक्वल टू वाई आ गया तो 1 1 है। ठीक है, बस ये आपको एल्गोरिथम याद करना है। अभी मैं एग्जांपल आपका करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब आपको सब्जेक्टिविटी चेक करनी है इसकी, आपको ये चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो इसके लिए इसमें जैसे हमने x और y को बिलोंग किया था a के साथ, इसमें बी सेट को लेना है आपने। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले लेना है कि लेट y बिलोंग्स टू b। एक y एलिमेंट है जो b को बिलोंग कर रहा है, और b वाला सेट जो होता है वो को डोमेन है, तो मैंने को डोमेन कर दिए है। ठीक है, इसके बाद जो भी फंक्शन है उसे y के इक्वल पुट करना है। जैसे मैंने बताया था फंक्शन हमारा 2x+3 है, तो 2x+3 को y के इक्वल पुट कर देना है, और उसके बाद जो एक इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन f(x) = y एंड ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, मीन्स जैसे 2x+3 को आपने y ले लिया, तो अब इसमें x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी y - 3/2। तो ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, फिर आपने एक x की टर्म्स निकाल ली है y के उसमें। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि y की वैल्यू, ये जो y है वो b को सेट को बिलोंग कर रहा है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a। जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें देखेंगे जो x की वैल्यू आती है वो a में होनी चाहिए, तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये आपको स्टेप आपको पता होंगे तो आप जो है उसे सॉल्व करना आपको इजी होगा। तो मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। हाँ जी बेटा, जो मैंने अभी एल्गोरिथम बताया उसके अकॉर्डिंग मैं ये वाला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन मैं पहले ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, आपका फंक्शन गिवन है, रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f(x) = 3 - 4x। आपको बताना है ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों है तो हम इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अगर ये 1 1 है ऑन टू में से कुछ नहीं होगा तो हम इसे बाइजेक्टिव नहीं बोलते हैं। तो अभी हम इसे बाइजेक्टिव, अगर हमें प्रूफ करना है 1 1 है ऑन टू नहीं है, तो मैंने और 1 1 के लिए हम पहला स्टेप लेते हैं, लेट x एंड y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, और रियल नंबर आपका क्या है, डोमेन है। ठीक है, जो पहला वाला आपका सेट होता है वो डोमेन होता है। तो अब आपको इसके बाद क्या करना है, x और y जो है f(x) = f(y) पुट करना था। तो f(x) हमारे पास 3 - 5 वो है आपका 4x, f(x) = f(y) पुट करते हैं, तो 3 - 4x = 3 - 4y। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, f(x) और f(y) को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास -4x = -4y, और ये भी कैंसिल हो गया, तो x = y आ गया। और अगर सॉल्व करने के बाद x = y आ जाता है, इट मीन्स फंक्शन इज 1 1, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y जो है वो कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, और y को आपको f(x) के इक्वल पुट करना है। तो y = 3 - 4x, y = f(x) पुट करना पड़ता है। अब आपको x इन टर्म्स ऑफ y लेके आना है, तो आपका हो जाएगा 4x = 3 - y एंड x = 3 - y/4। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था, y = f(x) पुट करना है और सॉल्व करना है x इन टर्म्स ऑफ y। अब आपने x इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू है 3 - y, 3 - y/4। अब आपने क्या करना होता है, अब आपको चेक करना है क्या जो y है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे हम कुछ भी पुट करें तो जो हमारा आंसर आएगा x, वो क्या डोमेन को बिलोंग करेगा। तो देखिए y की वैल्यू आप अगर 1 पुट करते हो तो 3 - 1 2 हो गया, और 2/4 1/2 x, तो x जो x है
x की जो भी वैल्यू वो रियल वैल्यू आनी चाहिए। रियल वैल्यूज का मतलब है कि आपको नंबर लाइन पे जितने नंबर है सारे आने चाहिए, बस आपको ये है कि रूट में आंसर नहीं आने, रूट में माइनस में आंसर नहीं आएगा, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। तो आप ये देखते हो कि यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू पुट करो, x की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, रियल वैल्यू, ठीक है। तो फिर इसके लिए आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, तो ये ऑन टू है क्योंकि y की कोई भी वैल्यू पुट करने से हमें x की वैल्यू मिल रही है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन ऑन टू है। अगर यही फंक्शन यहाँ पे रियल नंबर ना होकर नेचुरल नंबर होता तो हम y की कोई वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर x की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आता, तो हम कहते हैं ये ऑन टू नहीं है। फिलहाल क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नंबर्स ऐड हो जाते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर, ये स्टेप आपको याद रखना है, हम लिखेंगे फॉर ईच for all y belongs to R codomain, for all y belongs to R codomain, ये आपका कोडोमेन है, there exist x belongs to R domain such that fx equal to y। fx equal to y का मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है उसमें हम इस x की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास y आंसर आना चाहिए। हमारा फंक्शन क्या था, देखिए हमारा फंक्शन है fx, ये fx इक्वल टू 3 माइनस 4x, fx इक्वल टू 3 माइनस 4x है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये पुट करनी है 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो देखिए 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसे ब्रैकेट खुलेगा तो 3 माइनस 3 प्लस वाई आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि fx जो है वो y के इक्वल आ गया, मीन्स हमने x की वैल्यू जब पुट की तो y के इक्वल आ गई है, इक्वल टू y, therefore function is on to। हाँ जी बेटा, देखिए इस क्वेश्चन में देखना है कि आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैं बताया था फंक्शन हमारा 1 1 भी था, ऑन टू भी था। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो आपने लिखना है हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब आपको ये चेक करना है कि 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन। एक्स एंड वाई दो एलिमेंट है जो डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। फिर आपने क्या लिखना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेना है। एफ ऑफ एक्स हमारा कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाता है, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, इफ एक्स इक्वल टू वाई आता है देन फंक्शन इज 1 1, बट यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ गया है, तो आप बोलोगे फंक्शन इज नॉट 1 1। आपको इसका ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए सेकंड पार्ट, लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन। उसके बाद y इज इक्वल टू एफ एक्स पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, और रूट y माइनस 1 इक्वल टू एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि अब आपको ये जो y, अब आपको ये चेक करना है क्या जो y है वो इसको पुट रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। y की कोई भी वैल्यू पुट करने से क्या जो हमारा आंसर है वो इसको बिलोंग करेगा, मीन्स y की कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखो तो क्या हमारा आंसर जो x की वैल्यू आएगी
वो इसको बिलोंग करेगी नहीं रियल नंबर्स को। मैंने रियल नंबर से बोला आपको कि रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर अगर वो माइनस कुछ भी है, -1 -2, तो ये रियल नंबर नहीं होता। ये आपने पढ़ा है 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, y की वैल्यू 0 पुट करने से x की वैल्यू देखो -1 आ रही है रूट में। तो इसका मतलब है कि y की सारी वैल्यूज जो हैं, y की सारी वैल्यूज के लिए x की वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे जो कि जिनकी प्री इमेज नहीं होगी इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, वही कंडीशंस आ गई, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन। देखिए फॉर ऑल के लिए एक शॉर्ट टर्म है जो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, देयर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain। अब यहाँ पर y की सारी वैल्यूज के लिए x की सारी वैल्यूज हमें नहीं मिल रही हैं। There does not exist x belongs to domain, therefore function is not on to। और अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो ये फिर बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। ठीक है, तो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर ऑल को हम ऐसे उल्टा ए डिनोट करते हैं, और देयर एग्जिस्ट ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर ऑल है तो मैं अब ये यूज करूंगी, और देयर एग्जिस्ट के लिए मैं ये यूज करूंगी। अब देयर डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो इसमें क्रॉस लग जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने उस फॉर्मूले की एल्गोरिथम के हिसाब से आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसे ही बेटा, जब भी लास्ट मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं वो भी 4 मार्क में आते हैं, और ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आ रखा है। इसको भी आपने सेम वैसे बताना है 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। इसमें आपका जो ए सेट है वो सारे रियल नंबर्स हैं, बट वो 3 नहीं होगा खाली। ठीक है, और जो बी सेट है वो सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1, उसमें 1 नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, लेट x and y belongs to A, x and y belongs to A domain such that f of x equal to f of y। f of x हमारा है x minus 2 upon x minus 3, f of y होगा y minus 2 upon y minus 3। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने, और सॉल्व करके देखना है x और y इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इनको करोगे तो आपका हो जाएगा xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू xy माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। xy से xy कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो माइनस 3x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2y। माइनस 3x तो माइनस x हो गया, और ये माइनस y कट गया, x इक्वल टू y आ गया। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। ठीक है, आपको ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए लेट y बिलोंग्स टू b, y जो है वो b सेट को बिलोंग कर रहा है। अब आपको क्या लिखना है, y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स लिखना है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है x इन टर्म्स ऑफ y। x इन टर्म्स ऑफ y के लिए आपने क्या करना है, yx माइनस 3y
इक्वल टू x माइनस 2 yx माइनस x इक्वल टू 3y प्लस 2 yx माइनस x और 3y माइनस 2 सॉरी 3y जाके यहाँ प्लस हो गया और ये माइनस 2 है। अब इसमें से हमें अगर x कॉमन लेना हो तो ये y माइनस 1 हो जाएगा और ये 3y माइनस 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब देखिए y की वैल्यू जो है हम 1 पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 पुट करने से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये आपका रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है मतलब जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड होता है, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए हमारा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि y की वैल्यू, अब यहाँ पे भी देखिए y जो है b सेट को बिलोंग कर रहा है और जिसमें हम खाली 1 नहीं पुट कर सकते। अब देखिए बाकी आप y की कोई भी वैल्यू पुट करो 1 के अलावा, y की कोई भी वैल्यू पुट करो तो जो भी आपका आंसर आएगा x का वो a को बिलोंग करना चाहिए, वो रियल नंबर है और रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो हम बस इसमें यही लिखना है फॉर ऑल, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b कोडोमेन there exist x belongs to a domain such that f of x equal to y। देखिए इस f of x में अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी और हमारा आंसर y आना चाहिए। स्पेस कम है, चलो मैं पुट यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। f x equal to y, therefore function is on 2। अभी ऑन टू तो है, ये पुट करके जो दिखाना होता है यहाँ पे साइड में मैं दिखा देती हूँ ये वाला f x equal to y का। तो देखिए f of x हमारे पास क्या है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है और आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3y माइनस 2 y माइनस 1, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। जहां जहां पे x है वहां पे आपको 3y माइनस 2 पुट करना है, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका होगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 1 प्लस 2 और 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। तो माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, माइनस 3y से प्लस 3y कट गया, नीचे 1 आ गया और ऊपर देखो ओनली y आ गया, 3y माइनस 2y। तो ये हमारा आ गया f of इक्वल टू y। हमें दिखाना होता है तो वो मैंने यहाँ पे स्पेस दी था तो इसलिए वहां दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने उसी के अकॉर्डिंग ही करना है कि एफ का फंक्शन है फ्रॉम नॉन जीरो रियल नंबर्स टू नॉन जीरो रियल नंबर्स। मतलब जो आपका आर है इसमें सारे रियल नंबर्स नहीं आएंगे, नॉन जीरो मीन्स आर की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि हम आर की वैल्यू को जब जीरो पुट करते हैं तो फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हमें उसमें आर की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी सब कुछ नंबर्स रख सकते हैं। ठीक है,
अब वही करना है, लेट x and y belongs to domain such that f of x equal to f of y, तो 1 by x is equal to 1 by y और x is equal to y. Therefore function is 1 1. On to के लिए let y belongs to codomain. y जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है. अब क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा 1 बाई एक्स गिवन है, तो आपको x इन टर्म्स ऑफ y लेना होता है, तो x इज इक्वल टू 1 बाई वाई हो जाएगा, ठीक है. अब आपको क्या करना है, अब चेक करना है कि y की वैल्यू पुट करने से, y की कोई भी रियल वैल्यू पुट करने से जो x की वो रियल वैल्यूज आती है, यस आती है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो रियल वैल्यूज आएंगी आएंगी. जो x की वैल्यू है वो रियल आएगी. 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, रूट पे पुट करो, डेसिमल में पुट करो, कैसे भी नंबर पुट करो, जो भी वैल्यूज है वो रियल आएंगी, ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू codomain there exists x belongs to domain such that f of x equal to y. वही आ गया. और ये अपने खाली वहीं जहां पे एग्जिस्ट करेगा वहीं पे f of x equal to y शो करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है. f of x equal to y शो करोगे तो f of x आपका 1 बाई एक्स है और x की वैल्यू 1 बाई वाई है, तो 1 बाई एक्स के नीचे जब 1 बाई वाई पुट करेंगे तो y ऊपर आ जाएगा, तो इक्वल टू y आ जाएगा ये, ठीक है. देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है. ये फंक्शन, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके दो पार्ट हैं. उसमें पहला पार्ट था कि आपका फंक्शन नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर से है, फ्रॉम दिस टू दिस है. अब उसने क्या किया कि डोमेन को चेंज कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने डोमेन को चेंज कर दिया है, मीन्स यहाँ पे आपने उसमें नेचुरल नंबर कर दिया है, ठीक है. तो जब वो नेचुरल नंबर कर देगा यहाँ पे, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है. तो नेचुरल नंबर में नेक्स्ट पार्ट में देखिए, अब मैं कुछ कुछ इसमें से चेंज कर रही हूँ, आपको पूरा दोबारा से करना है, बट मैं यहाँ पे उसने नेक्स्ट पार्ट है, ये उसका सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में उसने क्या किया, यहाँ पे उसने नेचुरल नंबर कर दिया है, ठीक है. अब आपने क्या करना है, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू, ये नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है नेचुरल नंबर. अब आपको नेचुरल नंबर है, मीन्स ये जो हमारे x और y है वो कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 इस टाइप से हैं. एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिया, 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई लिया, सेम आ गया. फंक्शन इज 1 1 1 1 फंक्शन है, ठीक है. अब आपने ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, वो तो यही रहेगा आपका. y इज इक्वल टू एफ एक्स भी सेम रहेगा, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स भी सेम रहेगा, x इक्वल टू 1 बाई वाई भी सेम. यहाँ तक तो सही है. अब इसके बाद आपको ये चेक करना है क्या y की कोई वैल्यू पुट करने से, अब जैसे y की वैल्यू 2 पुट करो, चलो y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 बाई 2 आएगी. अब जो x की वैल्यू 1 बाई 2 आ रही है तो x तो हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पे x तो हमारा 1 बाई 2 आ रहा है, 1 बाई 2 तो नेचुरल नंबर नहीं होता. तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको यहाँ कंडीशन बदल जाएगी, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, और बाकी ये सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब y की सारी वैल्यूज के लिए हमें x की वैल्यूज नहीं मिल रही हैं जो नेचुरल नंबर. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है.
अब आपने जो जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये सारा कॉपी में करके आपने भेजना है। और ये होमवर्क है कि आपका एक फंक्शन है फ्रॉम R to R, और फंक्शन इज डिफाइंड बाय 2 + 3x। फाइंड करना है 1 1 एंड ऑन 2, है कि नहीं है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। बाकी क्वेश्चंस करके ये वाला होमवर्क आपको सेंड करना है।